हिमांशु महात्मा फ्रॉम GWPC बीकानेर। आज हम स्टडी करेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसका सबसे महत्वपूर्ण घटक है GSM यानी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। इसका अगर ओवरव्यू हम लेना चाहें तो वो इस तरह से होगा। इसको हम देख सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, जो कि वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। दूसरा, ये फुल्ली डिजिटाइज टेक्नोलॉजी है जिसमें कि स्पीच क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये लैंडलाइन नेटवर्क यानी फिक्स लाइन नेटवर्क से फुल्ली कंपैटिबल है, यानी कि ये जो पुराने ज़माने के लैंडलाइन टेलीफोन वायर्ड टाइप में होते थे, उनसे ये बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट हो सकती है। तो इसमें बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी पूरी होती है। दूसरा, इसमें ये फैसिलिटी भी होती है कि आप अपना नंबर बिना चेंज किए पूरे वर्ल्ड में कहीं भी रोमिंग पे जा सकते हैं, यानी ये वर्ल्ड में काफ़ी जगह पे इम्प्लीमेंटेड है, तो वर्ल्ड वाइड रोमिंग इसमें अवेलेबल होती है। इसके अलावा इसकी जो इंटरफेसेस हैं, इसके बीच के जो नेटवर्क कंपोनेंट्स हैं, इनकी जो इंटरफेसेस है वो वेल डिफाइंड होती है, यानी इनको अच्छी तरह से डिफाइन किया गया है। इसके कई सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि GSM 900, 1800, 1900, जो कि एक तरह से इसकी फ्रीक्वेंसी के टाइप्स के अकॉर्डिंग है। अब देखते हैं इसके सिस्टम स्पेसिफिकेशन के, जो कि GSM 900 के कॉन्टेक्स्ट में लिए गए हैं। इस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी रेंज 890 मेगाहर्ट्ज़ टू 915 मेगाहर्ट्ज़ होती है अपलिंक के लिए, और 935 टू 960 मेगाहर्ट्ज़ डाउनलिंक के लिए। इसमें दोनों अपलिंक और डाउनलिंक के लिए TDM और TDMA टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। हर फ्रीक्वेंसी के लिए 124 रीयूजेबल स्पॉट फ्रीक्वेंसीज होती है, जो कि 200 किलोहर्ट्ज़ की बैंडविड्थ हर एक स्पॉट के लिए की गई होती है, और हर स्पॉट फ्रीक्वेंसीज कैरी करती है 8 टाइम स्लॉट ट्रैफिक के लिए और सिग्नलिंग चैनल के लिए। ट्रैफिक चैनल और लॉजिकल सिग्नलिंग के लिए अलग अलग तरीके के टाइम स्लॉट्स यूज़ किए जाते हैं। नॉर्मली एक टाइम स्लॉट सिग्नलिंग के लिए और 7 ट्रैफिक के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट अब इसका देखते हैं आर्किटेक्चर। इसके आर्किटेक्चर में जैसे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। सबसे पहले इसमें आता है इसका सेल, जो कि हेक्सागोनल शेप का होता है मैथमेटिकली। इसके अंदर एक BTS सिचुएटेड होता है, और साथ में कई सारे MS यानी मोबाइल स्टेशंस सिचुएटेड होते हैं। MS यानी मोबाइल हैंडसेट होता है। इसके अंदर एक रिमूवेबल चिप होती है जिसको हम SIM बोलते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, जो कि इसके ऑथेंटिकेशन के लिए और अलग अलग फैसिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए काम में आती है। BTS जो होता है वो MS से वायरलेस फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकता है, यानी ये हर एक MS से वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है, जो फ्रीक्वेंसीज इसको अलॉटेड है उनको यूज़ लेते हुए। हर एक BTS एक या एक से ज़्यादा सेल्स को भी कवर कर सकता है। BTS BSC से कनेक्ट होता है, जिसका इंटरफेस लगभग 2 Mbps का होता है, और BTS से MS के बीच की जो इंटरफेस है उसका कम्युनिकेशन 13 kbps के अराउंड दिया जाता है। जो BTS है वो MS के सभी RF पैरामीटर्स को कंट्रोल करता है, यानी वॉइस सिग्नलिंग, उसके जो TDMA चैनल्स हैं उनको सारी कंट्रोलिंग BTS के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद BSC आती है। सारे BTS एक BSC से कनेक्टेड होते हैं। कई
ग्रुप्स बनाए जाते हैं जिसमें अलग अलग BTS अलग अलग BSC से भी कंट्रोल हो सकते हैं। तो कई सारी BTS को ये BSC कंट्रोल करती है। BSC का एक वर्क ये होता है कि ये चैनल एलोकेशन को मैनेज करता है और हैंड ओवर को भी कुछ पार्ट में ये कंट्रोल करता है, जो कि एक BTS से अनदर BTS से भी हो सकती है। BSC MSC से कनेक्टेड होती है, वो भी लगभग 2 Mbps की इंटरफेस के द्वारा कनेक्टेड होती है। हर BSC में जितने भी BTS उसके द्वारा कनेक्टेड है उनके सारे पैरामीटर्स का एक डाटाबेस होता है और ये एक पाथ प्रोवाइड करता है हर एक BTS से MSC को, यानी कि हर MS को वाया BTS ये MSC से कनेक्ट करता है। इसके बाद आता है MSC। MSC एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारी कंट्रोलिंग का वर्क करता है। जितने भी कॉल से रिलेटेड फंक्शन हैं, बिलिंग के फंक्शंस हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन है ये सारा MSC हैंडल करता है। MSC कई तरह के रजिस्टर से भी जुड़े हुई होती है, जिनमें HLR, VLR, AUC, EIR ये सारे रजिस्टर्स इसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। साथ ही साथ ये जो फिक्स्ड नेटवर्क है यानी लैंडलाइन नेटवर्क है उससे भी कनेक्टेड रहती है। हर एक कॉल का जो डिटेल रिकॉर्ड है वो MSC के द्वारा ही जनरेट किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जो रजिस्टर्स इसमें यूज़ लिए जाते हैं उनकी क्या फंक्शनिंग रहती है। पहला है इसमें HLR यानी होम लोकेशन रजिस्टर। HLR में जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबका एक स्टैटिक यानी कि परमानेंट डाटाबेस रजिस्टर्ड होता है, यानी जितने भी रजिस्टर्स मोबाइल होते हैं वो सारों का डाटा HLR में स्टोर रहता है। उनके सिम का नंबर, उनकी सिम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है और उनका एड्रेस डाटाबेस, उनका नाम डाटाबेस जो ऑथेंटिकेशन में यूज़ आता है वो सारा डाटाबेस HLR में स्टोर होता है। VLR एक टेम्परेरी डाटाबेस है जो कि एक्टिव सब्सक्राइबर होते हैं उनके द्वारा होता है। तो जो एक्टिव सब्सक्राइबर हैं या जो रोमिंग सब्सक्राइबर हैं उनके लिए यूज़ लेते हैं। तो HLR से टेम्परेरी डाटा VLR में कॉपी कर लिया जाता है इनकमिंग कॉल को राउटिंग के दौरान। तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। उसके बाद आता है AUC। AUC एक तरह से ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ आता है, एक सिक्योरिटी फीचर है जिसमें कि कई स्पेसिफिक एल्गोरिथम्स होती हैं जो कि उस सब्सक्राइबर को पहचानने के लिए यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए कि वो एक्चुअल सब्सक्राइबर सही है या नहीं है उसके लिए यूज़ आता है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए HLR और AUC दोनों का कंबाइंड डाटा यूज़ आता है। इसके बाद आता है EIR। EIR का मतलब होता है इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। इस स्पेसिफिक रजिस्टर में हर एक मोबाइल की IMEI डाटा यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी सेव की जाती है, यानी हर हैंडसेट की एक यूनिक आईडी होती है। तो उस हैंडसेट से कितनी सिम कनेक्टेड है या कौन सी सिम कनेक्टेड है उसका सारा डाटा उसमें रहता है। तो इसके द्वारा हम किसी भी मोबाइल को जो चोरी हो गया है या अनऑथोराइज्ड है उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, जैसे इसमें कुछ लिस्ट बनाई जाती है, इसको वाइट लिस्ट कहते हैं, ग्रे लिस्ट कहते हैं, ब्लैक लिस्ट कहते हैं। तो अगर किसी का मोबाइल ब्लैक लिस्ट में है, उसकी IMEI ब्लैक लिस्ट हो गई है, तो वो मोबाइल किसी भी सिम को ऑपरेट नहीं कर पाएगा और कोई भी उससे कॉल नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है OMC यानी कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सेंटर। जितने भी नेटवर्क एलिमेंट्स होंगे वो सारे OMC से कनेक्टेड रहेंगे। OMC इसकी मेंटेनेंस के लिए काम में आता है। ये जितने भी नेटवर्क एलिमेंट लगे हुए होंगे उनकी हेल्थ को ये मॉनिटर करता है। जितने भी फॉल्ट्स इसमें आएंगे उनका रिकॉर्ड रखता है। फॉल्ट्स को दूर करने का काम भी OMC के द्वारा कुछ हद तक किया जाता है। साथ में ये ट्रैफिक एनालिसिस भी कर सकता है और इसकी MIS
रिपोर्ट जो कि नेटवर्क द्वारा जनरेट होती है वो भी इसके द्वारा मेंटेन की जा सकती है। तो ये GSM सिस्टम का आर्किटेक्चर है। जितना भी मोबाइल कम्युनिकेशन है वो इसी आर्किटेक्चर के द्वारा लगभग किया जाता है। थैंक यू।